अस्सलाम वालेकुम। YouTube के ऊपर अवैस रबानी भाई अपने नाम से एक YouTube का चैनल चला रहे हैं, जिसकी जो कवर फोटो है उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है मैं और मौलाना। और इनका काम क्या है, ये जो है पॉडकास्ट करते हैं, मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के जो लोग हैं उनको साथ बिठा के उनके साथ क्वेश्चन आंसर करते हैं। और इनकी कोशिश ये होती है कि जो इनके इख्तलाफी मौजूआत हैं इनके ऊपर ये बात करें और कोई मसले का हल निकाल लें। लेकिन आपने देखा होगा कि अवैस रबानी भाई का जो चैनल है वो जो व्यूअरशिप के मामले में इन मामलों में थोड़ा डाउन है। लेकिन जब वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ पॉडकास्ट करके आए तो उसकी व्यूअरशिप 3 लाख प्लस गई। और ये जो वीडियो है अली भाई के साथ उनकी, ये सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाली वीडियो है उनके चैनल के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि यार ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ वीडियो वगैरह बनाई है इसमें मजा आया, क्योंकि व्यूअरशिप ज्यादा है। और जाहिर बात है एक बंदा यूट्यूब के ऊपर इतनी काम करता है, इतना एक्सपेंसिव कैमरे वगैरह और सेटअप लगा के काम करना और व्यूअरशिप डाउन होना, उसको दुख होगा। तो उसने जब देखा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ व्यूअरशिप बहुत ज्यादा ऊपर गई है, तो अब मैं हो भी आया हूँ, क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। आप उनका चैनल खोलें, आप उनकी वीडियोस वाला सेक्शन पे आ जाएं, आप जरा स्क्रॉल करके देखें, शिया सुन्नी वाली इख्तलाफी मौजूआत में भी व्यूवरशिप है या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ व्यूवरशिप है, बाकी 2000, 1500, 2000, 1500। तो उन्होंने क्या देखा कि मुख्तलिफ उलमा के साथ जब वो बैठे तो जारी बात है उनको खचाव तो होगा कि आप मिर्जा जुल्मी दिनाल बैठ के आ गए हो, उन्हें हाँ मिला के आ गए हो, उन्हें क्लिप्स भी ला दे हो। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि यार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ट्रेंडिंग में है, तो क्यों ना एक अनाउंसमेंट की जाए। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को उन्होंने साथ ले लिया और कहा जी कि 26 नवंबर को हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ जो मुनाजरा करने जा रहे हैं, मुजादला करने जा रहे हैं, बहस करने जा रहे हैं, जो भी आप समझ लें। मुफ्ती हनीफ कुरैशी हिफ्ज़ुल्लाह ताला के साथ मुफ्ती साहब ने ये चैलेंज किया बड़े दिलेराना अंदाज से, बहादुराना अंदाज से। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमारे आमने सामने बैठे हैं, रूबरू बिलमुशाफा, और हम उनके साथ बैठ के एक नतीजा निकाल लेंगे कि कौन हक पे है और किसके अकायद बातिल हैं। 26 नवंबर मुफ्ती साहब और ये ना चीज आपके पास आ रहा है, हम चैलेंज करके कहते हैं मिर्जा जैन साहब को, मगर जब आपकी सीरत पे सारी गुफ्तगू हो ले, इतना याद रखिएगा अभी तक हम नहीं बोले। जब वो ये अनाउंसमेंट करते हैं तो जी हर तरफ थरथली मच जाती है जी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो स्टूडेंट हैं, जिसके साथ उनका राब्ता है, मुझे वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर में कि हमाद भाई 26 नवंबर को क्या मुनाजरा होगा, अवैस रबानी भाई आ रहे हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब उनके साथ मुनाजरा करेंगे या नहीं करेंगे। जी मेरे भाई, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जरूर मुनाजरा करेंगे। हाइप तो क्रिएट होगी है ना यार। वो देखो जी अवैस रबानी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी आ रहे हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को इतना लंबा टाइम दे दिया, और दिया भी संडे के दिन का है, जिस दिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपनी अकेडमी में मौजूद होते हैं, क्वेश्चन आंसर लोगों के जो है वो उनके जवाब दे रहे होते हैं। तो हम उस दिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ बहस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट में पैनिक फैल गया जी। वो देखें जी, पहले जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए थे तो बड़ी जी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है जी। उनका मकसद ये था पैनिक क्रिएट करना और लोग पैनिक में आके जो है ना ज्यादा से ज्यादा उनकी वीडियो को वायरल करें। इधर जो है फिरका प्रस्त वो तो अभी से ही बातें मार रहे हैं जी, देखिए जी मिर्जा जलमी ने अब कोई मुनाजरा नहीं करना। इसके ऊपर मैं आपको कहूंगा कि रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं करनी, क्योंकि बात यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जो मौक़िफ़ बयान किया हुआ है वो अवैस रबानी साहब अपनी वीडियो में बयान कर रहे हैं कि कोई बड़ा अपने छोटे के कंधे के ऊपर हाथ रखे और वीडियो क्लिप या तहरीर लिख दे कि इसकी जीत जो है मेरे फिरके की जीत और इसकी हार मेरे फिरके की हार। क्या बात थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हफीजुल्लाह ताला ने फरमाया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब लिख के दें, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिख के दें, इतने सारे लोग हैं, मैं किन के साथ मुनाजरे मुबाहिसे मुकालमे करता रहूंगा, तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि मैं किसी के साथ बैठ ही नहीं सकता। यही बात मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की, तो उनको खिलाफत और मलूकियत में तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि उनका अकीदा जो है खिलाफत और मलूकियत के बारे में मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आप खुद सुन लें। जो शख्स ये कहे कि हजरत अली भी हक थे और उनके मुकाबले में आने वाले हक थे, वो खारजी और नासबी है। ये हनीफ कुरैशी बोल रहे हैं, मैं कभी भी ये बातें न लेके आता, अगर ये भांत भांत की गोलियां सोशल मीडिया पे और दाएं बाएं बोली जाती, मैं कभी भी ये बातें स्टेज पे न करता। लेकिन क्या समझाओगे कि अली का नाम लेने वाले मर गए हैं। अच्छा, पहले भी मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वो देखेंगे तो आपको काफी हद तक इनके बारे में क्लियर हो जाएगा कि ये जज्बात में आके हमेशा जो है रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं, फिर उसके बाद रुजू कर जाते हैं। जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये अकीदे बयान किए अपने, जो मैंने आपको उनकी वीडियो सुनाई अभी, तो उसके बाद बरेलवी उलमा ने इनके ऊपर गिरफ्त करना शुरू कर दी। तो जब गिरफ्त शुरू की तो इन्होंने कोरोना में आके इस अकीदे से रजू कर लिया। आज मोरखा 25 जून 2020 को बारे दिगर मैं तौबा और रुजू करता हूँ कि आज तक मेरी तकरीर या तहरीर में कोई जुमला या लफ्ज़ मुझसे ऐसा सादिर हुआ, सहाबा किराम हों, खा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हों, हज़रत उमर फ़ारूक हों, हज़रत उस्मान गनी हों, या हज़रत तलहा ज़ुबैर और साद और सईद, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह हों, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हों, या हज़रत अबू सुफियान, या हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान। लेकिन जब ठीक हो गए तो फिर अपना इन्होंने यही कीदा रखते हैं जी। लेकिन अब मैं आपको बात बताता हूँ कि जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं
क्या ये फिरका बरेलविया के जो हैं इमाम हैं, उनके सरों का ताज हैं, उनके दिल दादा हैं, बरेलवियत के नुमाइंदा हैं? तो ये मेरे भाई एक भूल है, एक गलतफहमी आप पाल के बैठे हुए हैं। आपको याद हो कि ना याद हो, जब मुफ्ती हुनैफ कुरैशी साहब दाता साहब के उर्स के ऊपर एंट्री मारते हैं तो अवाम जो है इनके ऊपर टूटने के लिए तैयार हो जाती है, मुजाहिद बनने के लिए लोग उठ पड़ते हैं और इनको गुस्ताख डिक्लेयर करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें दाता साहब के कदमों में हाजिरी का शर्फ नसीब किया है और दाता साहब की चौखट पर अल्लाह ने हमें हाजिरी का शर्फ हासिल और ताजदारे दाता साहब। और मैं आपको बता दूं कि तहरीक लब्बाइक और आसफ अशरफ जलाली वाले जो हजरात हैं वो इनको राफदी कहते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि बहुत सारे बरेलवी की अक्सरियत 90% इनको राफदी कहते हैं। तो ये जो मनाजरे की इन्होंने हमें एक सोशा छोड़ा हुआ है कि जी हम आके अली भाई से बहस करेंगे, ये तो उस मेयार को पहुंचते ही नहीं है। फिर किस बात का मनाजरा? हम तो अभी भी कायम हैं कि आप अपने किसी बड़े से जो जिनका अली भाई नाम लेते हैं उनसे लिखवा के ले आए कि वो लिख दें कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी की जीत बरेलवियत की जीत, मुफ्ती हनीफ कुरैशी की हार बरेलवियत की हार। अब आते हैं जी अवैस रब्बानी साहब की तरफ। आप इनका चैनल खोलें, उस पर आप वीडियोस देखेंगे कि मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के दो आलम सामने बैठाते हैं, उनकी आपस में बहस और तकरार होती है और बगैर किसी रिजल्ट के एंड हो जाता है। ना कभी ऐसा हुआ है कि किसी बरेलवी ने यह कहा हो कि जो शिया ने बयान किया बिल्कुल ठीक है, या किसी शिया ने ऑन कैमरा ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो बरेलवी साहब बयान कर रहे हैं ये ठीक है, या देवबंदी कहे कि ये दोनों ठीक है, या अहले हदीस कहे कि ये तीनों ठीक है, या ये आपस में सारे कहें कि जो बातें रब्बानी साहब की पॉडकास्ट में हो रही है बिल्कुल ठीक है। कोई भी एग्री नहीं होता, इसका रिजल्ट जीरो निकलता है। आप एक भी वीडियो उठा के देखेंगे कि किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं हुआ कि बरेलवी जो है वो शिया के मौक़िफ़ के साथ ठीक हो गया हो, यानी कि अहले तशय्युई जो है वो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं मानते और अहले सुन्नत जो है शिया का मौक़िफ़ नहीं मानते। आपस में इनका जीरो रिजल्ट निकला है। तो अवैस रब्बानी साहब, मैं और मौलाना प्रोग्राम तो आप चलाते हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम में जो भी बहस हुई है कोई एक बताएं जिसमें बरेलवी अवाम ने कमेंट में लिखा हो कि जी जो शिया हज़रात बयान कर रही है बिल्कुल ठीक है, हमारे जो बरेलवी बयान करे बिल्कुल गलत है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये तो कहानी है जो कभी भी हल नहीं हो सकती। ये हाइप क्रिएट करना, व्यूवरशिप लेना, फेम का पैमाना ऊपर करना, ये पुरानी बातें, पुरानी गल्लां, इन्होंने छो। अल्हम्दुलिल्लाह जो अक्ल शऊर रखता है ना, उसको समझ आ गई है कि आपका क्या खेल है और आप क्या करना चाहते हैं। मुनाजरे की वही शराइत है जो आपने बयान की हुई है, किसी से वीडियो रिकॉर्ड करवा लें तो अगर वो कह दे तो ठीक है, इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब से मुनाजरा हो जाता है। और यहाँ पे एक और मुनाजरा की शर्त वो मैं एक्सेप्ट करवाऊंगा और वो मुनाजरा मैं अली भाई का करवाऊंगा, वो ये है कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्युई, इनके तमाम उलमा आपस में मुनाजरे करें। जो टॉप पे जीत गया ना इनमें से, मतलब सब तीनों के तीनों कहें, मसलन जी जो अहले हदीस है उनका आलम जीत गया है, तो शिया, बरेलवी, देवबंदी, ये तीनों मकतबा फिक्र जो हैं ये कहें कि अहले हदीस का मौलवी हमसे जीत गया है, हम हार तस्लीम करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। उस मौलवी के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मुनाजरा मैं करवाऊंगा, ये मेरा ऑन कैमरा आप लोगों से वादा है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने बड़े से बड़े उलमा को आपस में मुनाजरे करवाएं। जो टॉप पे आएगा उसका मुनाजरा जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ मैं करवाऊंगा। और बाकी आपकी ये हाइप क्रिएट करना ठीक है, लगे रहो। अवैस रब्बानी भाई साहब के लिए एक बात कहूंगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का कमेंट भी शायद आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये मैं स्क्रीन पे उनका कमेंट डिस्प्ले कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से पढ़ लें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे अवैस रब्बानी भाई को अक्ल दे। उन्होंने 100% गलत बयानी की है। अगर इतना शौक है तो कराची से ही अपने दोस्त मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से किसी भी बरेलवी मुफ्ती के हक में एक वीडियो बनवाएं और फिर उसे साथ लेकर किसी भी संडे को जहलम अकेडमी 9 AM पे तशरीफ ले आए। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम उनका बेहतरीन इस्तकबाल करेंगे। टाइम क़यामत तक है। ले अवैस रब्बानी भाई, आपको ये हो गया। और दूसरा आपको एक और चीज मैं एंड पे कहना चाहूंगा, अवैस रब्बानी भाई ने जो हाइप क्रिएट किया है जी 26 नवंबर को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ जो है मुफ्ती हनीफ कुरैशी का जो है मनाजरा है, तो अवैस रब्बानी भाई जो है ना ख्वाब वो सो के देखे जाते हैं, जाग के ख्वाब नहीं देखे जाते। तो ये चीजें सोचने के लिए, करने के लिए आपको सोना पड़ेगा। तो आप सो जाए, सो के ये वाले शौक पूरे करें। जाग के एवं जो है ये बिला वजह कि आपने ब्लंडर मारा है, बच्चों वाली हरकत की है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जो शराइत रखी है वो भी आपको पता है। दूसरी एक शर्त उन्होंने आपको बता दी है कि कमेंट में ये कमेंट डिस्प्ले है, तो आप इसके ऊपर अमल कर लें। नहीं तो मेरे भाई फिर जाग के ख्वाब नहीं देखे जाते, ख्वाब देखने के लिए सोना पड़ता है। अवैस रब्बानी भाई आप और मौलाना के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया।